आज पहला एडवेंट है और आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सभी भाई बहन, माता पिता, जवान, बच्चे, विश्वासियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के आराधना को आरंभ करने से पूर्व हम आह्वान वचन सुनेंगे और वो हम लोगों को मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 19 पद संख्या 1 और 2 पद। भजन संहिता भजन नंबर 19 पद संख्या 1 और 2। बुक ऑफ साम चैप्टर 19 एंड वर्सेस 1 एंड 2। परमेश्वर का वचन इस प्रकार हम पाते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल और उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। आमीन। आराधना आरंभ करते हुए हम साक्षी बानी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 15। साक्षी बानी गीत संख्या 15। अब उठो स्वर की प्रजा, सब उठो आनंद में, तुम्हारा नाथ और राजा विभव से आता है। तुम्हारा नाथ
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेंगे। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। उस पर सारी भविष्यवक्ता साक्षी देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसके नाम के द्वारा पाप मोचन पाएगा। आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर, चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाए। तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
हम लोग आज के पवित्र दिन में परमेश्वर के जीवित वचन को पहले पाठ वचन के रूप में हम सुनेंगे और वो हमें मिलता है मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 11 पद तक। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 11। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्सेस 1 to 11। परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार हम पाते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को या कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। या इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गद्दे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गद्दी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।
मंडली बैठ जाएंगे। हम लोग आराधना के क्रम में साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 16, साक्षीवाणी गीत संख्या 16। ओठे सहून मगन हो, जय जय कर यरूशलेम, तेरा राजा आता है कुशल शांति देने को। Taste,
हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से प्रत्येक अनुग्रह और शांति अधिकाई से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। तूने हम सबको अपनी अनुग्रह से आज के दिन में ले पहुंचाया है। प्रभु परमेश्वर, हमें आशीष दे, हमारी अगुवाई कर, अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत कर। प्रार्थना धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमारे लिए, वो हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक से, अध्याय 31 पद 31 से 34 तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तब भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना या ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज पहला एडवेंट है। एडवेंट का पहला इतवार है। क्रिसमस अर्थात यीशु मसीह के जन्म के पूर्व 4 सप्ताहों को एडवेंट काल कहा जाता है। और जो 4 रविवार होते हैं, 4 इतवार होते हैं, उनको एडवेंट इतवार या एडवेंट रविवार कहा जाता है। एडवेंट का अर्थ होता है आगमन। इस एडवेंट काल में हम यीशु मसीह के जन्म के पूर्व तैयारियां करते हैं, और दूसरा यीशु मसीह के दूसरे आगमन, जब यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए आएंगे, उसकी तैयारी का यह समय है। और इस तरह से एडवेंट हमारे लिए यीशु मसीह को इंतजार करने और उसके लिए
अपने मन हृदय को, जीवन को तैयार करने की बात है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक से। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय पद 31 से 34 में हमने सुना कि परमेश्वर किस तरह इस्राएलियों के साथ एक नई वाचा बांधना चाहता है, और ये जो नई वाचा होगी वह उस पुरानी वाचा के समान नहीं होगी जो पुरखाओं के साथ, इस्राएलियों के पुरखाओं के साथ बांधी गई थी, परंतु यह जो नई वाचा परमेश्वर इस्राएलियों के साथ बांधेगा वह एक तरह से बिल्कुल नया होगा। और उस नई वाचा के द्वारा से इस्राएली लोग परमेश्वर की प्रजा होंगे और परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा, इस्राएलियों का परमेश्वर होगा। और अगली बात है कि ये जो नई वाचा के बारे में जो विशेष बात लिखा गया है बाइबल में कि इस नई वाचा के द्वारा से लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर को जानेंगे, इस्राएलियों का पाप क्षमा होगा, उनके पापों की क्षमा होगी। यह इसलिए होगा क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर व्यवस्था को लिखेगा। हम जानते हैं कि इस्राएलियों को व्यवस्था दी गई थी और वो पत्थर की पट्टी पर लिखा हुआ था। परमेश्वर की जो पुरानी व्यवस्था थी वो पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी, और इस्राएली लोगों ने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वे बंधुआई में चले गए, गुलामी में चले गए, परमेश्वर से दूर हो गए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। लेकिन अब जो परमेश्वर उनके साथ नई वाचा बांधेगा, परमेश्वर उनके हृदय में लिखेगा व्यवस्था की बातों को, आज्ञाओं को इस्राएलियों के हृदय में लिखेगा, और लोग, इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। इस्राएलियों का पाप क्षमा होगा, जितने भी पाप उन्होंने किए हैं परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा। उनका जीवन पवित्र होगा, उनका हृदय शुद्ध एवं पवित्र होगा, और इस तरह से उनका अधर्म, उनका पाप फिर परमेश्वर याद नहीं करेगा। इस वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को एक नई आशा देता है, नया भरोसा देता है। इस्राएली लोग जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करने के कारण से, लेकिन अब परमेश्वर उनके साथ एक नई वाचा बांधेगा, एक नया माहौल होगा, उनका नया जीवन होगा। वे पवित्र लोग कहलाएंगे, परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, परमेश्वर उनका परमेश्वर ठहरेगा और इस्राएली लोग परमेश्वर की प्रजा होंगे। और अब उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी परमेश्वर के बारे, क्योंकि वे परमेश्वर को जानेंगे छोटे से लेकर बड़े तक, और परमेश्वर के ज्ञान को वे जानेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, जिसके कारण से उनके सारे पाप क्षमा होंगे।
एडवेंट के इस रविवार में हमारे लिए एक नई आशा है, नया संदेश है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा जो हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें एक शुद्ध और पवित्र जीवन देगा। प्रिय भाई और बहनों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस एडवेंट काल में हम यीशु मसीह के जन्म के पर्व की तैयारी में है। इस एडवेंट काल में अपने मन हृदय को हम तैयार करते हैं उस क्रिसमस के लिए यीशु मसीह जन्म लिया। वो यीशु मसीह जो बेतलहम में जन्मा और मरियम की गोद में जन्मा। यीशु मसीह इस धरती पर आया। आज हमारे लिए यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्मे, बेतलहम में जन्मा, मरियम की गोद में जन्मा। उससे बढ़कर विशेष बात यही है हमारे लिए, सबके लिए, कि वो यीशु मसीह आज हमारे हृदय में जन्मे। वो हृदय जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। आज जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देंगे, हमारे हृदय में वास करेगा, हमारे जीवन को नया करेगा। यीशु मसीह के द्वारा से एक नई वाचा की शुरुआत होती है। यीशु मसीह के आने के द्वारा से एक नए युग की शुरुआत होती है। उस यीशु मसीह को यदि हम जगह में, दिल में जगह देंगे, अपने हृदय में स्थान देंगे, वो हमारे हृदय को नया करेगा, हमारे मन को परिवर्तन करेगा, हमारे संपूर्ण जीवन को बदल डालेगा। वो यीशु मसीह को हम आज अपने हृदय में जगह दें। वो हमारे हृदय में जन्म लेना चाहता है। हम अपने हृदय को उसके लिए तैयार करें। इस एडवेंट काल में, इस यीशु मसीह के आगमन काल में, क्रिसमस के पूर्व इन सप्ताहों में हम लोग अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए खोलें, अपने बुराइयों को दूर करें, पापों से हम अपने आप को दूर रखें। परमेश्वर का तोहफा यीशु मसीह है। परमेश्वर की ओर से एक उपहार, एक दान यीशु मसीह है, जो हमारे जीवन को नई दिशा की ओर ले जाना चाहता है, अनंत जीवन की ओर लेना चाहता है। आज आइए हम इस एडवेंट काल में अपने हृदय को, अपने जीवन को परिवर्तन करें। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से, यीशु मसीह को दिल में जगह देने के द्वारा से, ताकि हम उस क्रिसमस की खुशी में, आनंद में शामिल हो सके। साथ ही साथ हमारा यीशु मसीह फिर से आने वाला है हमारा न्याय करने के लिए। उसके लिए भी अपने मन हृदय को शुद्ध एवं पवित्र रखें। यदि हम यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देंगे तो हम न्याय के दिन यीशु मसीह के सामने खड़े भी हो सकेंगे और उसके साथ स्वर्ग राज में अनंत जीवन के लिए हम प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे, इस वचन के द्वारा अगुवाई करे कि हम हमेशा यीशु मसीह में बने रहें। हमारे जीवन के द्वारा से यीशु मसीह की महिमा होने पाए। आप सबों को आने वाला क्रिसमस आनंदमय और आशीषमय होने पाए। आमीन। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस वचन के लिए, इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। दयालु पिता परमेश्वर, हमारे मन हृदय में प्रभु तू डेरा वास कर। प्रभु हमारे जीवन को बदल डाल, हमारे जीवन को शुद्ध एवं पवित्र कर, हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला दे।
दयालु पिता परमेश्वर, तो हम एक एक के साथ हो। प्रार्थना धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में सबके हृदय की रक्षा करे। आमीन। आराधना के क्रम में हम लोग साक्षी वाणी से तीसरा गीत गाएंगे, गीत संख्या 17। साक्षी वाणी गीत संख्या 17। द्वार फाटक ऊंचे चौड़े कर, विभव का राजा आनिहार, जो राजाओं का राजा है, सब जग का त्राणी दया में। मंडली खड़ी हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, सशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन की आशीष के लिए कि आपने अपनी बड़ी योजना और महिमा को हम हर एक लोगों के जीवन में बहुत आयत के साथ उंडेले हैं कि आज हम पिता आपके नाम को ही धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम हमारी मंडली के एक एक भाई बहनों को, एक एक परिवारों को, एक एक विश्वासियों को आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। हर एक लोग आपके वचन के अनुसार अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने पाए। हर एक परिवार में पिता आपके लिए पवित्र वेदी का निर्माण होने पाए और हम कुशल और शांति के साथ आपके नाम को ही कोटि कोटि धन्य कर सके। पिता परमेश्वर, इस समय हमारे मंडली, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे कलीसिया के उन भाई बहनों को स्मरण करते हैं जो नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, हॉस्पिटल पर है, अपने घरों में है। हर एक लोगों पर पिता आपकी आशीष होने पाए। यीशु मसीह नासरी के लहूलुहान हाथों के स्पर्श के द्वारा प्रत्येक को शारीरिक और आत्मिक चंगाई दे, ताकि आपके पवित्र भवन में उपस्थित होकर आपके नाम को ही धन्य कर सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जब आज हम पहले एडवेंट काल में प्रवेश करते हैं, पिता परमेश्वर, यह एडवेंट काल हम सबों के लिए आशीष भरा काल होने पाए। हम हर एक विश्वासियों को सच्चे मन से पछताव करने की आत्मा दे, हमारी सहायता कर, ताकि हम इस एडवेंट काल में मन फिरा सके, एक दूसरे को क्षमा कर सके और हम अपने आत्मिक हृदय में यीशु मसीह के लिए चरनी बनाने पाए और उस चरनी में यीशु मसीह साक्षात रूप से जन्म लेने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान, डेवलपमेंट दान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दान, गुप्त दान, हम विभिन्न प्रकार के दानों को आपके चरणों तले लाते हैं। पिता, आपका वचन कहता है कि अपने दानों को परमेश्वर के भवन में लाओ। हाँ पिता, आज हम अपनी योग्यता के अनुसार हम आप ही के चरणों तले उपस्थित हैं। हम हर एक लोगों के धन्यवादी मन को और भेंटों को ग्रहण कर जिस भंडार से निकाला गया है, उस भंडार को तू हमेशा भरा पूरा रख, ताकि कोई भी भली वस्तु की घटी और कमी ना होने पाए। और इन भेंटों के द्वारा पिता, आप ही की मंडली और कलीसिया का विकास हो सके। पिता परमेश्वर, हम सभी बातों के लिए और सभी आशीषों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी सारी दुर्बलताओं को दूर कर हम हर एक लोगों को अपने वचन में सिद्ध और तैयार कर, और हम हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करते हुए हम इस संसार में आगे बढ़ते चले जाए। सारा आदर, महिमा और प्रशंसा आपको देते हैं। यह प्रार्थना को सुन और अपने राज्य में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारे कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल, CRC और
कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, हम विभिन्न प्रकार के दानों को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। अब हम त्रिएक सशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवी। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय